जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम पुलिस ग्रेड 4 एंड एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, यानी कि कैसे आपको ग्रेड 4 एंड एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 222 पद एक्साइज कांस्टेबल के हैं और 928 पद ग्रेड 4 की पोस्ट पर निकाले हैं, जिसमें कि एज लिमिट कितनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड आप लोग इस फॉर्म को 8 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ग्रेड 4 के लिए इन पोस्ट पर या फिर इन डिवीजन में इतनी वैकेंसी है, और एक्साइज कांस्टेबल पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ग्रेड 4 की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है मिनिमम, और जो 12th है वो भी मांगी गई है, और 8वीं की योग्यता भी मांगी है। बेसिकली इसकी पूरी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, एंड जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी यहां पर दी गई है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहे, चेक करना चाहे, तो नोटिफिकेशन से भी आप यहां पर डिटेल्ड में जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिंक यहां पर दिए हैं। अब आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर अब आपको अपनी कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि यहां पर है कैंडिडेट नेम। मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूं ये सारी डमी के लिए है, यानी कि सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। तो आप यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और यहां पर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। आपका फोन नंबर आपको यहां पर देना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय के अंदर आपका जो रजिस्टर नंबर है उसका नंबर आपको यहां पर देना है। इसके बाद है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपका जेंडर क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहां से मंथ, और उसके बाद में डे। एंड देन यहां पर जो आपका आधार नंबर है अगर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ये जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में यहां पर टिक करेंगे। एंड देन आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और उसके बाद में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन एंड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। अभी आपको क्या करना है, आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपने आकर के रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया था। अभी आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो रजिस्टर नंबर आप यहां पर डालेंगे। जो डीओबी आपने अभी अपनी सिलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय, वो डीओबी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपका पहले से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहां पर आपकी जानकारी को अपडेट करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो एक्साइज कांस्टेबल है इसकी वैकेंसी भी एक्टिव है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड जो आपकी ग्रेड 4 की वैकेंसी है जो कि आपकी अलग अलग डिसिप्लिन या डिवीजन के लिए निकाली है, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको अब अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैंने जो अभी सिलेक्ट किया वो मैंने ग्रेड 4 स्टाफ को सिलेक्ट किया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल सिलेक्ट करते तब भी आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि डू यू हैव एडिशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट इन इलेक्ट्रीशियन। अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहां पर यस करते तो आपको यहां पर मिनिमम 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, ये अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर उस सर्टिफिकेट को यहां पर आप अपलोड करेंगे। एंड देन आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछा कि डू यू हैव एडिशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन प्लम्बर। अगर आपके पास है तो आप यहां पर
यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि डू यू हैव एडिशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन कारपेंटर, अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है कि क्या आपके पास मैसन के अंदर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। टेलर के अंदर है या फिर कुक के अंदर है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर भी आपके पास है। और फिर आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करके आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर और सवाल है कि डू यू हैव एडिशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन वाटर कैरियर, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो आपको इस तरह से इनमें यस नो कर देना है। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे जिस पर भी आप एलिजिबल है। मुझे लगता है कि जो आपकी ग्रेड 4 की पोस्ट है इसके अंदर काफी सारी पोस्ट है, उन्हीं के सामने ये क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर देंगे जो आपसे मांगी है यस नो में, और उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आता है स्टेप 2 पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना कि आप किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास कुक की इंफॉर्मेशन है, मैंने उसमें यस किया है, तो यहाँ पर मैं कुक सिलेक्ट कर लेता हूँ असम पुलिस के अंदर। और फिर आपको यहाँ पर ये जानकारी सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर किसी अन्य को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर असम कमांडो बटालियन, तो आप इसमें भी इसको सेलेक्ट करके इस तरह से सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसको जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकेंगे। इनको देने के बाद में प्रेफरेंसेस आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है आपके सामने डॉक्यूमेंट टाइप, जहां पर है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आपको आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर इमेज के अंदर है तो आप उनको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। गूगल के अंदर जाइएगा और उसमें सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ, और फिर आप वहां पर किसी भी कन्वर्टर वेबसाइट का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट व्यू भी कर सकते हैं। अब आता है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप क्या देंगे? एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, एंड जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी डीओबी दी गई है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट, जो आपका रोजगार कार्यालय के अंदर राशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी इनका रखा है। साइज 450 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक रैंडम फोटो आपको अपलोड करके दिखा रहा हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, आपकी फाइल आ जाएगी। अब आपको यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 100 केबी से कम रहना चाहिए। तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन करके आपको इसको इस तरह से सबमिट कर देना है। तो ये आपका फोटो साइन भी अपलोड हो चुका है। नाउ गाइस यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप सिलेक्ट करेंगे इंडियन, और इसके बाद में रिलीजन आपका क्या है वो रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं एडिशनल फोन नंबर के अंदर। और फिर यहाँ आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है और आप उसका नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन डिटेल, जहाँ पर है परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग, और इस तरफ आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने पर यह एड्रेस आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन आपका जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना जो आपके एड्रेस का पिन कोड है वो पिन कोड आपको डालना है, और फिर आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने स्टेप 3 आता है पर्सनल डिटेल का, जहां पर आता है क्लास 10th डिटेल। तो यहाँ पर मैं जैसे कि ग्रेड 4 पर अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से किया वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड सेबा या फिर सीबीएसई है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपका जो रोल नंबर है वो एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर एंटर करना है। फिर आप किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। और फिर अब आपको यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रहना चाहिए, साइज 200 केबी से ज्यादा न हो। अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। एंड देन आप यहाँ पर जैसे ये फाइल आपकी अपलोड हो जाए आपको सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। बट अभी यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू है। जब मैं यहाँ पर आपका अपना जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ तो इसको अपलोड
अपलोड होने में काफ़ी समय लग रहा है। मे बी ये एरर होगा वेबसाइट का और जो कि कुछ टाइम के बाद सही हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर बेसिकली आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और आपके सामने कोई एरर ना आए तो फिर आप यहाँ पर आप अपना प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू कैसा होगा वो मैं आपको अपनी ही 2022 की वीडियो जो कि मैंने असम पुलिस कांस्टेबल की ही फॉर्म फिलअप के लिए बनाई थी वहां से बताता हूं। तो बेसिकली जैसे ही आपके सामने प्रीव्यू आ जाए आप सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे एंड आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को फॉर्म को सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में आप यहां पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग असम पुलिस एक्साइज कांस्टेबल एंड ग्रेड 4 पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।